बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने CS301 डेटा स्ट्रक्चर की जो असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024 की है वो देखनी है। 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है जी। मेक श्योर आप लोग इससे पहले इसको लाजमन सबमिट करवा लें। CPP फाइल आप लोगों ने जमा करवानी है और CPP फाइल आप सिर्फ डेव C++ के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, डेव C++ आपको पता है ये एक टूल होता है जिसके अंदर आप बहुत आसानी से करवा सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली कि कोई भी आप असाइनमेंट, क्विज या GDP पेड करवाना चाहते हैं मुझसे, तो ये मेरा नंबर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पेड सर्विसेज मिल जाएंगी। तो हमने स्टार्ट क्या करना है जनाब, हमने असाइनमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद हम प्रॉपरली कोड को समझेंगे। ठीक है, जो बच्चे अपने असाइनमेंट खुद बनाते हैं हम उसमें प्रॉपर कोड को मैं आपको समझाऊंगा। ये आपके पेपर में के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो हमसे बनवा रहे होंगे उनके लिए एक सेपरेट वीडियो या हम प्रिपरेशन वीडियो जिसको कहते हैं वो हम बना देते हैं, जिसके अंदर हर चीज़ की आपको समझ आ जाए। कहते हैं कि आपके पास एक फैक्ट्री है जिस उस फैक्ट्री का नाम ABC है और वो वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है। प्रोडक्ट्स का मतलब कि कुछ भी चीज़ें हैं जो वो आपके पैकिंग डिपार्टमेंट के पास भेजती है फैक्ट्री को, मतलब उसको पैकिंग वगैरह करने के लिए। आपने ऐसा C++ का कोड लिखना है उस ABC फैक्ट्री के लिए जो कि आपके कंस्ट्रक्शन और आपके तमाम तर प्रोडक्ट्स को एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में आपको जो है वो दिखाई जा सके। और सिंपल आपने इसके अंदर जो क्लासेस इस्तेमाल करनी है वो प्रोडक्ट की होंगी और एक स्टैक की होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इस बात का पता नहीं होगा कि स्टैक क्या है। स्टैक आपका डेटा स्ट्रक्चर है। ये आपका CS301 है, ये कोर्स ही डेटा स्ट्रक्चर का है। तो स्टैक आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो के ऊपर काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जब लैब क्विज़ेस आएंगे, जो प्रैक्टिकल के बच्चे हैं, आप जब मिड टर्म देने जाओगे, जो आपका थ्योरी का स्टूडेंट होगा या फाइनल टर्म देने जाओगे, सब में ये चीज़ें पूछी जा रही होंगी, भाई स्टैक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है या नहीं। तो स्टैक का मतलब क्या होता है? ये वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ काम करता है। अच्छा, बाय द वे मैंने इसकी एक डिटेल सीरीज लेक्चर 1 से 45 कंप्लीट की हुई है। आप वो लेक्चर सुनिए, इंशाल्लाह बहुत सारा आपको फायदा होगा। आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में जो है वो मिल जाएगा, दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा जी, स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट के साथ काम करता है। इसमें आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल होगा जिसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। आपने प्राइवेट प्रोडक्ट जिसको रेफरेंस वेरिएबल देना है, यानी रेफरेंस आपका नेक्स्ट वेरिएबल होगा जिसके अंदर हम साथ अपने प्रोग्राम में ऐड करेंगे। और दूसरी बात, हम प्रोडक्ट आईडी को विद इंटीजर टाइप जो है वो उठा रहे होंगे। गेट सेट का फंक्शन इस्तेमाल होगा जनाब। गेट सेट के फंक्शन वो होते हैं जो कि आपकी चीज़ों को पहले आप सेटअप करते हो फिर आप गेट करते हो, यानी सेट पहले करते हैं फिर गेट किया जा रहा होता है फंक्शंस को। इसी तरह गेट सेट नेक्स्ट फंक्शन होंगे, चूंकि हमने आईडीज के साथ हमने जाना है तो वो आपकी नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ काम करते रहेंगे। स्टैक के अंदर आपने एक प्राइवेट रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। याद रहे, जहां पे रेफरेंस वेरिएबल का जिक्र होगा वहां पे आप पॉइंटर्स का जिक्र करेंगे और जो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा से स्टैरिक के साथ लिखे जा रहे होते हैं। पुश, पॉप और टॉप ये आपके वेरिएबल के नाम है। पुश का मतलब होता है वैल्यूज को पुश कर रहे हैं। टॉप का मतलब आप करंट कहां पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपकी जो करंटली वैल्यूज हैं वो टॉप है। और पॉप वो आपको कहेगा मुझे रिमूव करके दो वैल्यूज। तो अगर आपने वैल्यूज को रिमूव करवाना है तो उसके लिए आप पॉप की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये आपके पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको करवा दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे वो ये करेंगे, और आपके असाइनमेंट में उसने साफ कह दिया है कि प्रोडक्ट आईडी अगर 0 नहीं होगी तो आपकी असाइनमेंट ठीक भी होगी तो 0 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने गलती क्या नहीं करनी, वो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट क्लास जो है, प्रोडक्ट आईडी, वो आपने इस तरह करना है कि वैल्यू जो है वो आपकी सेटर फंक्शन के जरिए कंबाइन की जाएगी 24 के साथ। 24 एंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। किसी की स्टूडेंट आईडी के आखिर में 1 2 आता होगा, किसी में 4 3 आ रहा होगा, या XYZ। जैसे मेरी स्टूडेंट आईडी जो थी MS की वो थी MC20040363। तो वो जो 2 3 है उसी के साथ मैं चलाऊं। देखो अभी आपके पास नंबर क्या बन जाएगा, 2 4, देखिए 2 4 2 3, ये आपकी एक प्रोडक्ट आईडी बन गई। ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है फिर हम इसको पॉप करवा रहे होंगे, जो इसने यहाँ पे आपको बता दिया कि आफ्टर फाइंड यू कैन पॉप द वैल्यूज ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद अगेन आप टॉप एलिमेंट को बताओगे। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमने काम जो है वो अचीव करना है अपने प्रोग्राम के जरिए। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि डेव C++ में आपने लिखनी डेव C++ के अंदर ही है, लेकिन जब आप इसे कंपाइल और रन करोगे ना, यहां पे एक एरर आ जाएगा। ये एरर क्यों है? ये लेटेस्ट जो वेरिएंट्स हैं कंपाइलर के वो सपोर्ट करते हैं, तो इस पे आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इसी कोड को जनाब आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे। ठीक है, ये देखें यहां पे आप आए, आपने लिखना क्या है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आप सिंपल लिखें ऑनलाइन कंपाइलर C++, ये पहली वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे इसकी जगह पे Ctrl+A करें और डिलीट करके अपना कोड पेस्ट करें जो मैंने अभी किया और रन कर दें। ये देखें, अब आपको मैं आपका कोड मैच करवाने लगा हूं जो आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने दिया था। तो हम चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर। ये देखें वो क्या कहता है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ID इज 12470। देखो क्योंकि 2470 उसने खुद डाली हुई थी। ये देखो वो कह रहा है कि 70 के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए। ये देखो कहता है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट ID कंसिस्ट 70 देन आपकी बनेगी, लेकिन हमारी तो 23 थी तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो जी प्रोडक्ट ID जो है वो 2423, चूंकि मेरी ID आखिर में 23 थी। उसके आगे अब आपको ये कहता है कि पुश डिजिट 2 ऑन द स्टैक। ये देखें, अब हम आगे चलते हैं अपने आउटपुट के ऊपर। ओके, पुश डिजिट 2 ऑन द स्टैक, पुश डिजिट 4 ऑन द स्टैक। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ये 2 4 2 3 ये सब स्टैक के अंदर पुश किए जा रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये आपकी वैल्यूज पुश हो गई। आगे देखें जनाब, द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज 0। देखो जो टॉप एलिमेंट होता है ना वो बिल्कुल आखिरी नंबर, अभी मैंने आपको बताया LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेरी ID थी 2423, तो मेरा जो लास्ट नंबर है इसका लास्ट नंबर क्या है, 0 है। मेरा लास्ट नंबर 3 है, इसका मतलब है मेरा लास्ट नंबर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखें यहाँ पे लास्ट नंबर 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब वो कहता है कि इसको रिमूव करो। रिमूव के लिए जो फंक्शनैलिटी इस्तेमाल की जाती है वो पॉप है। तो वो कहता है फर्स्ट एलिमेंट पॉप फ्रॉम द स्टैक इज 3। तो देखेंगे इसने 3 को पॉप कर दिया, फिर 2 को पॉप किया, 3 और 2 पॉप हो गए। उसके केस में जाके अगर हम देखें तो ये देखें इसके केस में क्या होना चाहिए, 707। इसकी तरतीब देखो 0 7, तो पहले 0 हुआ फिर 7 हुआ। यहाँ पे देखो पहले 3 है तो पहले 3 होना चाहिए, फिर 2 है फिर 2 होना चाहिए। अब जब ये दो वैल्यूज रिमूव हो गई, पीछे क्या बचा 2 4। अब आखिरी वाला नंबर आपका 4 है, चूंकि ये उल्टा काम करता है। लास्ट इन जो आखिर में आ रहा है, फर्स्ट आउट वो पहले जा रहा है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे किया। अब 4 आपका टॉप एलिमेंट बन गया। टॉप एलिमेंट बेसिकली आपका करंट एलिमेंट होता है जो कि मेमोरी में या स्टैक में पड़ा होता है। अब यहाँ पे 4 आ गया, तो ये आपका 4 यहाँ पे नजर आ गया आपको। तो ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये देखो आपका आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज आ गई जो हम लोग कह रहे थे। अब ये आप लोगों को ऑनलाइन या आप लोगों को यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि डेटा स्ट्रक्चर में अक्सर लोगों के साथ ये मिस्टेक्स होती हैं और वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसी कोड को लिखें और ये जो आपके पास फाइल है ना, इसको आप Ctrl+S करके जब सेव करेंगे तो अपनी ID के साथ .cpp लाजमी एक्सटेंशन दीजिएगा। ठीक है, तब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, पेड बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर है जनाब। हर तरह की सर्विसेज आपको इंशाल्लाह 110% एक्यूरेसी के साथ दे दी जाएंगी। देखिए हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। अच्छा, मैं यहाँ से इसलिए आपको कोड ज़्यादा समझा रहा हूँ कि यहाँ से मेरे लिए समझाना आसान है, सबके लिए सबको ज़्यादा नज़र भी अच्छी तरह आ जाएगा। और ये आपकी वेक्टर क्लास है। वेक्टर क्लास आपकी टेम्परेरी स्टोर करती है डिजिट्स को, जो भी आप डिजिट्स को स्टोर करवाना चाहते हैं। यूजिंग नेम स्पेस STD जनाब ये आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसने आपको कहा था कि आपने 2 क्लासेस बनानी है, एक का नाम प्रोडक्ट होना चाहिए, दूसरी का नाम स्टैक होना चाहिए। तो हमने 2 क्लासेस बना ली। ठीक है, आपने एक क्लास बनाई जिसका आपने नाम रखा प्रोडक्ट। अब आपने प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट पार्ट आपकी क्लास का वो हिस्सा होता है जो कि इनएक्सेसिबल होता है लोगों के लिए, लोगों से मुराद कि बाकी डिजिट्स या बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए। आपने कहा कि प्राइवेट डेटा के अंदर इंट डेटा उसने आपको खुद ही बता दिया था कि आपने वेरिएबल एक पास करना है जिसका नाम डेटा, और उसकी डेटा टाइप या आपकी डेटा टाइप है इंट होनी चाहिए। अब ये उसने आपको बताया प्रोडक्ट स्टैटिक नेक्स्ट, ये उसने रेफरेंस वेरिएबल आपको कहा था कि मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल पास करो, तो ये वो आपका रेफरेंस वेरिएबल है जो हमने पास आउट किया। और प्रोडक्ट ID उसने आपको एक तीसरा वेरिएबल कहा था कि आपको तीसरा वेरिएबल नेम लिखना है, तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। पब्लिक पार्ट के अंदर हमने जनाब एक सेट फंक्शन बनाया। आपको याद होना चाहिए या आपको याद रहे कि जहां पे ये वर्ड वॉइड आ जाता है उसका मतलब है सेट करना, वैल्यूज को सेट करना। हमने कहा हम एक सेट कर रहे हैं डेटा को, ये डेटा क्या करेगा, अभी देखो हम पहले हम सेट कर रहे हैं फिर हम गेट कर रहे हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज, जो भी डेटा, जो भी प्रोडक्ट ID आपको दी जा रही है उसे सेट कर दो और उसके बाद उसको डेटा को गेट करो। और गेट करने के लिए हम रिटर्न का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने जनाब नेक्स्ट के लिए किया, पहले आपने काम डेटा के लिए किया, अब आप प्रोडक्ट जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है उसके लिए करेंगे। और उसके बाद अपनी जो आपने प्रोडक्ट ID देनी है, P फॉर प्रोडक्ट, I फॉर ID फॉर ID, आपने जो भी प्रोडक्ट ID देनी है वो आप ये 3 फंक्शंस बना लेते हैं और उसके बाद आप उसको रिटर्न करवाते हैं। अब आपने दूसरी क्लास बनाई स्टैक के नाम की।
अगेन वही रेफरेंस वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे वो दे भी सकते हैं, जो मैं यहाँ पे कमेंट पास कर रहा हूँ कि ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, आपने पब्लिक पार्ट में कह दिया कि ये स्टैक है जिसका हेड जो है वो भी नल पड़ा हुआ है। नल का मतलब है कि अभी मेरी स्टैक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और आपने पुश करवाया। पुश करवाने के लिए आपने उसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया और उसको आपने इक्वली यानी कि आपने असाइन कर दिया न्यू प्रोडक्ट के साथ, और ये अब आप सेट कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर आप चीज़ों को गेट कर रहे हैं। हेडर आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और आपने सी आउट करवा दिया, जिसमें आप ये कहते हो जनाब हमारे पास जो पुश डिजिट्स हैं, जो भी ये डबल क्वेट्स में लिखे जा रहे होते हैं ना, ये एज इट इज उठ के आगे चले जाते हैं। और ये आपका एक्स जो है ये एक वेरिएबल है जो कि डेटा पीछे से लेकर आ रहा होता है। तो ये आपने करवाया इस तरह से, और एंड एल का मतलब है कि लाइन को खत्म कर दो। अब चूंकि ये पुश का मतलब होता है वैल्यूज को इंसर्ट करवाना, इसको भी आप इस तरह लिख सकते हो कि ये आपकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करवाई जा रही हैं बाय यूजिंग द पुश। ठीक है, ये आपने करवा लिया। अब दूसरा काम होता है पॉप का। पॉप का मतलब होता है वैल्यूज को रिमूव करवाना। ठीक है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आपको बहुत डिटेल से मैंने ये काम अपने लेक्चर्स में करवाया हुआ है। यहाँ पे आप वेरिएबल के साथ क्या कर रहे हो, आप वेरिएबल्स को यहाँ पे रिमूव करवा रहे हो। उसके लिए हम सॉरी वेरिएबल को रिमूव हम उससे करवाते हैं, पॉप से करवाते हैं। ये टॉप एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट बेसिकली आपको करंट पोजीशन बताता है। ठीक है, कि आप करंटली कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये आपके पास वो काम आ गया। आपने कहा जी अगर हेड नोड जो है वो नल है तो क्या करो, सी ई डबल आर यानी कि स्टैक इज एम्प्टी, ये एक प्रिंट करवा दो, सिंपल सी आउट करवा दो। उसके आगे रिटर्न -1 यानी रिटर्न करवा दो जो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। और इसी तरह आपने हेड को जो है वो रिटर्न करवा लिया। पोप का मतलब होता है जनाब आपका एलिमेंट रिमूविंग पार्ट, यानी कि हम यहाँ से वेरिएबल्स को रिमूव कर रहे हैं। उसके लिए आपने कह दिया इंट पॉप इफ अगर हेड जो है वो बराबर है नल पीटीआर के यानी कि नल पॉइंटर के, तो यहाँ पे सी ई डबल आर, अच्छा यहाँ पे आप सी आउट भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे सी ई जो डबल आर है ये आपका सिंपल सा एक जो है वो एरर को प्रिंट करवाने के लिए होता है कि ये एरर मैसेज दिखा दे आपको। ठीक है, तो हम इसीलिए यहाँ पे सी ई डबल आर का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आप भी सी ई डबल आर ही इस्तेमाल करें। यानी स्टैग इज एम्प्टी का आपको एक एरर आ जाएगा, और जो भी एरर है उसको -1 कर दो यानी रिटर्न कर दो। इसी तरह हमने आगे वैल्यूज पास की जनाब हेड नोड की। अब ये हम यहाँ पे वैल्यूज गेट कर रहे हैं, पीछे आपने सेट की थी, अब आप गेट कर रहे हो। आपने कहा जनाब गेट करो, अब गेट में हमने क्या किया, हेडर में रखा आपने प्रोडक्ट टेम्पलेट, यानी प्रोडक्ट का जो भी वेरिएबल था हमारे पास टेम्परेरी, वो वेरिएबल रखा, और उसके बाद हमने उसको डिलीट करवा दिया। चूंकि पॉप की फंक्शनैलिटी में फंक्शन ही है कि जो चीज़ गेट हेडर में आ रही है उसे डिलीट करवा दो और रिटर्न करवा दो वैल्यूज़ को। मेन वाले फंक्शन में आपने कह दिया प्रोडक्ट ये आपका वेरिएबल का नाम है PROUD, ये आपकी एक क्लास का नाम है, और दूसरा आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी कि वो कंस्ट्रक्टर का नाम है। याद रहे कंस्ट्रक्टर का वही नाम होगा जो आपने अपनी क्लास का नाम रखा होगा। ठीक है, अब उसके आगे आपने कह दिया कि स्टूडेंट आईडी के जो आखिरी वाली 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पे आपने स्टूडेंट आईडी के लास्ट 2 डिजिट्स अपने मेंटेन करने हैं। अगर यहाँ पे 24 है किसी का 24 कर दे, यहाँ पे किसी का 48 है तो 48 कर दे। यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स को पास कर रहे होगे, और ये प्रोडक्ट आईडी आपकी हमने 2 जीरोस के साथ रिप्लेस करवा दिया। हमने कहा इसमें जमा करो ये वाले 2 वैल्यूज, तो देखो 24 में आपका कोई भी नंबर होगा वो जमा कर देगा और उस प्रोडक्ट आईडी को वो ले आएगा और आपको गेट करवा देगा। ठीक है, और अगर फिर हम फर्दर चलें तो हमने प्रोडक्ट आईडी को गेट किया, गेट करने के बाद वाइल लूप लगाई जनाब कि अगर ये पुश हो रही है वैल्यूज, तो पुश करने के बाद ये सिंपल सा फॉर्मूला, ये मॉडुलस का साइन है जिसके अंदर आपका रिमाइंडर जो है वो आंसर आ रहा होता है। हमने यहाँ पे ऑटो किया इसको कि जनाब जो भी डिजिट्स आ रहे हैं उसको उसमें करो, पुश करो वैल्यूज को, और उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में रिमूव करो। अब याद रहे रिवर्स ऑर्डर में क्यों, चूंकि ये लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने बिल्कुल आखिर में डाला था ना नंबर या नोड अपनी रैम अपनी मेमोरी के अंदर, वो सबसे पहले वही निकलेगा, इसीलिए हम इसको रिवर्स में करवाते हैं। सी आउट करवाया आपने, एंड एल की अब आपकी एज इट स्क्रीन आ जाएगी। टॉप एलिमेंट में आपका स्टैक टॉप पड़ा होगा, फर्स्ट एलिमेंट में आपका स्टैक पॉप पड़ा होगा, और सेकंड एलिमेंट में भी वही जो हमने 2 नंबर्स को प्रिंट हम देख रहे थे। दोबारा चलते हैं अपनी आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखें सेकंड एलिमेंट, और ये देखो ये 3 और 2 कहाँ से आ रहा है, जो उसके आखिरी वाले 2 एलिमेंट्स थे वहां से आ रहा है। ठीक है, तो हमने वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट करवा दी। आगे चलते हैं, तो आगे सिंपल आपने वही चीज़ सबको सी आउट करवाया और रिटर्न करवाया 0। ये आपको पता है ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, और एट द एंड हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, मेरा चूंकि ये थोड़ा सा पुराना वर्जन का है, मैं इसको नया इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा, मैंने बाकी असाइनमेंट्स भी बच्चों की करनी थी या बाकी भी मैंने लिखनी थी, तो इसी वजह से यहाँ पे फर्दर हमने इसको
ऑनलाइन कंपाइलर में रन किया तो यू डोंट नीड टू वरी, आपका कोड 110% एक्यूरेट है, आप चेक भी कर सकते हैं। आपके सामने बार बार रन कर रहा हूँ और ये वही कोड है, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि कुछ लोगों का गिला होता है सर इसमें कोड चेंज तो नहीं कर दिया। देखो मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया, कंट्रोल A करके डिलीट किया और कंट्रोल V करके दोबारा से पेस्ट किया और रन किया। तो ये देखें जनाब, रन करने के बाद आपका आउटपुट आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये आपका कोड है जो कि सिंपल सा है। अब यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि आप कोड को समझ के उसके बाद लिखें। ठीक है जी, और अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, असाइनमेंट ये वाली पेड लेना चाहते हैं, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक हमने अपनी असाइनमेंट के कोड को समझ लिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।